नमस्ते बच्चों, एसआरएस हेरिटेज स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप सबको स्वागत है। आज हम यह जानकारी प्राप्त करने वाला है कि सड़क की रक्षा हम सबकी सुरक्षा है। इस पाठ के बारे में हम पिछले सेशन में भी हम थोड़ा कुछ जानकारी प्राप्त किए थे ना। तो क्या था, एक लड़का विभू नामक लड़का सड़क में जा रहा था और कोई किसी ने केले का छिलका डाल दिया था, उसके ऊपर पैर रख के गिर गया था। उसे चोट आ गई थी और उदास भी था वो, क्योंकि वो क्यों दौड़ रहा था कि स्कूल जाना है उसे, और उसकी साइकिल खराब हुआ था। तो क्या हुआ, गिर गया तो उसे कोई सांत्वना देने का आवाज सुनाई दिया। तो इधर उधर देखा तो कोई भी नजर नहीं आ रहे थे। तो सड़क बात कर रही थी उनसे कि सड़क बोल रही थी, बेटा सिर्फ आपको नहीं मुझे भी चोट लगी है। यह लोग अपने नागरिक कर्तव्य को भूलकर और ध्यान नहीं रखते, सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। और बहुत सारे विभाग, जल विभाग और नए मकान बनाने वाले लोग यहाँ बड़े बड़े गड्ढे निकाले हैं और साथ में मोड़ पर, रास्ते के मोड़ पर, है ना, क्या डाले हुए हैं, पत्थर डाले हुए हैं। और ये सभी देखते हुए विभू ने मन ही मन सोचता है कि यह सब किसकी काम है, सरकारी जो विभाग ने इसका जिम्मेदारी लिया तो यह समस्या दूर हो सकती है, इस तरह सोचता है। यह हम पिछले सेशन में देखे थे ना यहाँ तक। तो इसके आगे क्या होता है, शेष भाग में क्या है, विभू क्या करता है सड़क की रक्षा करने के लिए, तो समझेंगे। चलिए बच्चों, आप सबसे पहले क्या करना चाहिए, किताब खोलिए और देखते जाइए। पेज नंबर है 96। विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है। विभू सड़क की व्यथा को महसूस करते हुए, व्यथा मतलब दुख, दुख को महसूस करते हुए कहता है, उसको कितनी महसूस करना पड़ता है सड़क को, और फिर सबको रक्षा करने के लिए, सबको सुरक्षा करने के लिए देखती है वो। कहीं कच्ची रास्ते हैं, कई डामर वाले है, तो कई कंक्रीट की बनी हुई है। जो रास्ता किस किस प्रकार की बनी हुई है, कई कच्चा रोड होता है और कहीं पे डामर वाली, डामर मतलब तार रोड होती है, और कहीं कंक्रीट की सड़क होती है। कंक्रीट मतलब जो सीमेंट से बनी हुई रोड। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं है ना, या कच्ची हो या पक्का रोड या कच्चा रोड हो या कंक्रीट से बनी हो या फिर तार से बनी हो, इसकी कोई चिंता नहीं है सड़क को। लेकिन लोगों की सुविधा की चिंता है। फैसिलिटीज, सुविधा मतलब लोगों के लिए जो घूमने फिरने के लिए सुविधानुसार होना चाहिए यह रास्ता, ऐसा सोचती है सड़क। मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं है। सड़क सोचती है हम लोगों पर, है ना, सुरक्षा चाहिए इन सबको, इस तरह। लेकिन हम सबको सड़क की चिंता, सड़क की परवाह नहीं है, इस तरह सोच रहा है विभू ने। विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, मत रो मां, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई उपाय बताओ। सड़क वात्सल्य भाव से बोली। विभू ने सांत्वना देते हुए मतलब तसल्ली देते हुए कहता है कि माँ आप मत रो, है ना, रो रही थी ना वो, रोकर उनकी दशा बोल रही थी। माता आप मत रोइए, कि आपकी भलाई के लिए, आपकी खुशी के लिए हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब क्या कर सकते हैं। तो बड़ी वात्सल्य रूप से, जो एक माँ बेटे के बीच में वार्तालाप होती, उसी प्रकार सड़क में कहती है, वात्सल्य रूप से, प्रेम से कहती है, बेटा
मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। भाव मन में होनी चाहिए, सबकी लोगों के मन में होनी चाहिए कि सड़क की रक्षा के बारे में ऐसा फील होना चाहिए। भाव, हम सड़क की रक्षा करना चाहिए, उसको खराब हम नहीं करना चाहिए, इस तरह का भाव होना चाहिए सब में। और मेरी सूरत ना बिगाड़े, मेरी सूरत मतलब चेहरा, सड़क की चेहरा मतलब क्या है? रोड को ना बिगाड़े और सफाई का ध्यान रखे तथा यातायात की नियमों का पालन करे। साथ में क्या करना चाहिए लोगों को? सफाई की, क्लीननेस है ना, क्लीनलीनेस का जो ध्यान रखना चाहिए लोगों को। साथ में यातायात मतलब जो ट्रैफिक रूल्स होती है, इसे क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। इतना किया तो बस, है ना, यह कहती है सड़क। समझ रहे हैं ना बच्चे? देखिए, जो मैं विवरण देती हूँ तब सुनिए ध्यान से, और ये पूर्ण होने के बाद एक बार आपको पढ़ना चाहिए घर में। ओके, तो चलो। विभू को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। मुक्ति मतलब छुटकारा। विभू ने सोच रहा था कि लोगों ने सड़क पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, बहुत गड्ढे खोद रहे हैं और उसमें कोई कूड़ा कचरा लाकर फेंक रहे हैं, उसकी सुरक्षा का ध्यान कोई नहीं कर रहे हैं। इसकी मुक्ति दिलानी चाहिए, सड़क को इस सभी समस्याओं से मुक्ति दिलानी चाहिए, इस तरह सोच रहा था। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए। जागृति मतलब अवेयरनेस, है ना। जागृति मतलब क्या है बच्चों? अवेयरनेस लाना चाहिए। किसकी प्रति? सड़क की रक्षा की प्रति। सफाई एवं देखभाल, सड़क के ऊपर कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, उसको किस प्रकार सफाई करना चाहिए और यातायात का पालन करना, इसके प्रति बहुत सारे जो काम है, इसके बारे में लोगों में जागृति लाना चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क के ऊपर, सड़क के साथ अन्याय, जो बिना कोई कारण जो गड्ढे खोद रहे हैं और कोई कारण वहां लाकर कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, इन सब करते हैं ना, ऐसे लोगों पर क्या करना चाहिए? कार्रवाई। देखो यहाँ कार्रवाई मतलब कार्य करना चाहिए, कार्य, उनके ऊपर नजर रखना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, क्यों कर रहे हो ऐसा, इस तरह। और ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। अलर्ट, सचेत मतलब अलर्ट, कि ऐसे पूछताछ करने से उनको ज्ञात होना चाहिए, ऐसे काम करने वाले लोगों को, कि यह हम कर रहे हैं ना, ये सभी गलत है, इस तरह का उनको सचेत कराना चाहिए ऐसे लोगों को। और लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए। मजबूर मतलब क्या है बच्चों? विवश, है ना, विवश करना चाहिए, उनको सोचने में विवश करना चाहिए। मतलब क्यों ऐसा मजबूर करना चाहिए? कि वो खुद समझे, खुद इसका परिहार जो देख सके, इसका जो समस्या का हल वही स्वयं करना चाहिए इन लोगों को। ऐसे लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए, सोचने का मौका खुद देना चाहिए, क्यों हम ये सब कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है ये। क्योंकि ये सभी सड़क का रक्षा, जो हमारे चारों ओर पर्यावरण है, ये सभी का रक्षा करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, ये सभी समझना चाहिए। सभी लोग ऐसे सोचने में मजबूर करना चाहिए ऐसे लोगों को। और लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे। साथ में सरकारी लोग का दायित्व है रोड को ठीक ठाक रखने के लिए। साथ में हम लोग जो सरकारी लोगों के साथ
हम लोग का भी सहयोग रहना चाहिए, है ना, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, जो हम लोग भी उनमें पात्र बनना चाहिए, हम लोग भी उनमें सहायता कर सकते हैं, ऐसा करना ही होगा। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है, और लोगों को यह सचेत कराना चाहिए कि सड़क में जो कूड़ा कचरा डालते हैं, कोई गंदा करता है, गड्ढे जो निकालते हैं और बड़े बड़े पत्थर डालते हैं, सभी करने वाले लोगों को यह बताना चाहिए कि ये सब करने से सड़क को कितनी तकलीफ होती है, वहां घूमने या फिरने वाले जो गाड़ियों को कितना तकलीफ होती है ना, बहुत सारे दुर्घटना हो सकती है वहां, ऐसे सभी समझाना चाहिए ऐसे लोगों को। विभू ने तय किया कि वह अपने साथियों की चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। देखो ये सब देखने से किसका काम है, विभू ने सोच लिया कि क्या क्या करना चाहिए, लोगों को सचेत करना चाहिए, लोगों को अपने कर्तव्य दायित्व के बारे में सचेत करना चाहिए, सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए, और सड़क में जो कूड़ा कचरा डालने वालों को उनको हम एक अवेयरनेस लाना चाहिए। ये सभी सोचने के बाद अब तय किया, तय मतलब डिसीजन, विभू ने तय किया, एक डिसीजन में आया क्या कि वह अपने साथियों से, साथी मतलब फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स के साथ चर्चा करके, मैं अपने साथियों के साथ मैं चर्चा करूंगा, है ना, डिस्कशन, चर्चा मतलब डिस्कशन करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में, है ना, अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। कौन सी दिशा में? सड़क को सुरक्षा रखने की कार्य में कुछ करने को ठान लिया है अभी विभू ने। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा। ऐसे सोचते सोचते उन्होंने स्कूल की ओर चल पड़ा। भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई थी, उसे नहीं दौड़ रहा था, चल रहा था, भले ही थोड़ी ही देर हो गई थी। अगर मास्टर जी ने कोई पूछा तो भी मैंने क्या कह सकता था उन्होंने कि ऐसा मैंने गिर गया, इस तरह रीजन बोल सकता था, लेकिन उन्होंने एक अच्छा कार्य करने के लिए अभी तय किया है। यह बहुत अच्छा कर रहा है विभू ने, है ना। तो समझ में आया बच्चों? यह था आपका पाठ जो सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। तो आप भी बच्चों क्या करना चाहिए आपको कि आपके घर के सामने हो कोई रास्ता हो, उसे आप स्वच्छ रखना चाहिए। ना सिर्फ सड़क, जो हमारे प्रकृति में दिखाई देने वाले सभी जगह में हम सुरक्षा का जो ध्यान रखना चाहिए, यही हमारे कर्तव्य है बच्चों। नागरिक के कर्तव्य है हमारे आसपास के परिसर को हम शुद्ध रखें, ये हमारा है, हमारा ये संपत्ति है, इस तरह का भाव रखना चाहिए सभी लोग। समझ में आया बच्चों? मैं आशा करूंगी यह पाठ आपको समझ में आई हो। तो अब समय है कि गृह कार्य की देखेंगे। चलो, यह गृह कार्य के लिए मैंने 3 प्रश्न दिया है, एक एक प्रश्न में पढ़कर सुनाऊंगी। देखिए, विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा? दूसरा प्रश्न, विभू ने अंत में क्या तय किया? विभू ने अंत में क्या तय किया? तीसरा प्रश्न, पृष्ठ संख्या मतलब पेज नंबर 98 में प्रयुक्त अन्य वचन रूप को पूर्ण कीजिए। अन्य वचन, है ना, वचन बदलकर आपको लिखना होगा आपके
कि जो एक्सरसाइज पार्ट में है वो लिखना चाहिए आपको। तो चलिए बच्चों, यह सेशन समाप्त करने का समय आ गया है। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।